नमस्कार दोस्तों, पिछली बार मैंने आपसे बात की थी कि एक भाव है उसका रिजल्ट है कैसे मैनिफेस्ट होता है। क्योंकि नाड़ी पत्ती में ये कहा जाता है या कृष्णमूर्ति पत्ती में कि प्लैनेट इज़ द सोर्स। तो वह जिस हाउस का लॉर्ड है और जिस भाव में जाकर वह बैठा हुआ है उसके माध्यम से वह अपने भाव को, फलों को मैनिफेस्ट करता है। अब वह ग्रह किसी न किसी राशि में भी होगा। हमारे पास जॉडियक में 12 राशियाँ हैं, 12 राशि 12 प्रकार के एनवायरनमेंट हैं। अब यहाँ पर प्लेनेट इन ए साइन, तो प्लेनेट किसी न किसी साइन में तो होगा, 1 से 12 तक है, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो एंड सो ऑन। तो अब वो 12 भाव में जाके प्लेनेट इन साइन से क्या होगा? प्लेनेट इन साइन से आपका यह होता है कि वह प्लेनेट कैसा फील करता है। क्योंकि किसी राशि में जाकर वह उच्च का होता है, किसी में जाके वह नीच का होता है, किसी में वह मूल त्रिकोणी होता है, किसी राशि में वह स्वग्रही होता है, कहीं शत्रु राशि होती है। तो इस तरह से एक प्लेनेट का आपको ये पता लगता है कि वो किस स्टेट में है। कृष्णमूर्ति जी ने अपने रीडर में बड़ा क्लियरली लिखा है कि प्लेनेट इन अ साइन शोज द क्वालिटी ऑफ रिजल्ट। तो प्लेनेट एक राशि में कैसी क्वालिटी के रिजल्ट देगा उसको बताता है। ये निर्भर करता है उसकी स्टेट पर कि प्लेनेट की स्टेट क्या है। प्लेनेट उच्च का है, नीच का है, इन आधारों पर उसकी क्वालिटी और क्वांटम फलों की मात्रा का तय होता है। वह टाइमली डिलीवर करेगा, विलंबित करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन से होगा, स्मूथली रिजल्ट डिलीवर करेगा, उसके सिग्निफिकेशंस किस ढंग से फलित होगी। तो इस चीज़ को प्लेनेट इन साइन ही उद्घाटित करता है। क्योंकि आप बड़ा क्लियरली देख सकते हैं कि प्रत्येक राशि का एक, बहुत सारे हमारे एट्रीब्यूट लिखे हुए, लेकिन एक प्रमुख है कि वह किस तत्व की राशि है। फिर उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि वह स्थिर राशि है, चर राशि है, द्विस्वभाव राशि है, उससे भी है। फल और परिणाम हैं वो उस पर डिपेंडेंट हैं, वेरी करेंगे यदि एक स्थिर राशि में है या द्विस्वभाव राशि में उन चीज़ों का। क्योंकि कुछ अच्छे कार्यों के सिलेक्शन के लिए हम स्थिर राशियों का चुनाव करते हैं। उसके बाद फिर उनके कुछ साइंस है, ये भी बताया जाता है द्विपाद राशि है, चतुर्पाद है, बहुपाद है। तो ये सब चीज़ें जब आप इंटरप्रिटेशन में लेंगे तो इससे आप देखेंगे कि आपके फलादेश की क्वालिटी और सटीकता जो है वो बहुत बढ़ जाती है। तो प्लेनेट इन साइन को कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। ये ऐसा ही है कि जैसे 12 तरह के, मान लीजिए कि आप सर्विसेज हैं, किसी में आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, किसी में आप एडजस्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं, किसी में आपका मन नहीं लगता है फिर भी काम करना पड़ रहा है, नीच की राशि जैसे। तो इस तरह से आप या ऐसा मान सकते हैं कि आपके पास 12 मोहल्ले हैं, आपका किस मोहल्ले में मकान है, एवरेज मोहल्ले में है, अप्रूव्ड कॉलोनी में है, नॉन अप्रूव्ड में है, पॉश एरिया में है। एग्जॉल्टेशन साइन मीन्स पॉश एरिया में, वो जो दिल्ली में कनॉट प्लेस, ग्रेटर कैलाश। तो इस ढंग से आप देखिएगा कि उनके परिणामों का उन पर निसंदेह कृष्णमूर्ति जी ने भी कहा और मैंने भी अपने निजी जीवन में जब इनको इंटरप्रेट किया, इनको लागू किया हजारों कुंडलियों पे, तो मैंने भी यही पाया कि ग्रह जिस राशि में है, जिस तत्व की राशि में है, उस राशि का, जैसे मैंने बताया, कार्डिनलिटी वगैरह आप चेक कर लीजिएगा, मल्टीपैड है, बाइब्ड है, किस ढंग की राशि है, स्थिर है, फिक्स्ड है, और उसके अलावा प्लेनेट का स्वभाव क्या है। तो वह आपको बहुत अधिक आइडिया दे देंगे कि वह दशा अथवा वह ग्रह अपना फल किस प्रकार देगा। अच्छे एनवायरनमेंट में है, जैसे आप एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, अच्छे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो आप, सैलरी आपकी हो सकता है वही हो, लेकिन आप कंफर्टेबल है अपने रिजल्ट देने के लिए, आप अपना बेस्ट डिलीवर कर पाते हैं। एक वही है, आपको आपके स्थान पर नहीं है, आपकी कुर्सी नहीं है, आपको कहीं से भी, आज आप किसी ऑफिस में एक जगह बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, कल दूसरी जगह कर रहे हैं, या कहीं कि ऑफिस की नॉन कंफर्टेबल पोजीशन पे आपको ऑपरेट करना पड़ रहा है कि मान लीजिए बैठे आप बेसमेंट में, लेकिन आपके रिकॉर्ड्स फर्स्ट फ्लोर पे हैं, आपको बार बार आना जाना पड़ता है, तो वो आपके रिजल्ट्स को अफेक्ट करते हैं। तो बस ज्योतिष कोई बहुत, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ओवरनाइट नॉलेज है, इतना कठिन भी नहीं है जितना हम मानते हैं। बस हमें सही ढंग से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, शुरुआत करने की ज़रूरत है। नमस्कार।